विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। धोरण 9 विषय हिंदी एम आज आप काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन सीखने जा रहे हैं। तो दरेक विद्यार्थी मित्र ने ચોપડી ખુલ્લી રાખવાની એક સૂચના છે। ચોપડી ખુલ્લી રાખીશું। કर्ण का जीवन दर्शन પાત્ર છે કર્ણનું, જેનાથી આપણે બધા પરિચિત છીએ। એના લેખક છે રામધારી સિંહ દિનકર। रामधारी सिंह दिनकर નો જન્મ 1908 यानी कि 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर बहुत सुप्रसिद्ध कवि है जिनका जन्म बिहार में हुआ था और एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर उनके वतन और उच्च शिक्षा बिहार की राजधानी पटना में प्राप्त की थी। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। स्नातक यानी कि તમે 3 વર્ષ સુધી કોલેજ કરો એટલે સ્નાતકની ડિગ્રી લઈ લીધી કહેવાય। ધારો કે તમે એન્જિનિયરિંગમાં જો 12 સાયન્સ પછી અને એના જે 4 વર્ષ ભણો તો એ પણ શું થયું કહેવાય, એ પણ સ્નાતકની ડિગ્રી લીધી કહેવાય। તો એવી બિહાર વિશ્વવિદ્યાલયમાં લીધી હતી અને પછી અમને અધ્યાપન કાર્ય એટલે કોલેજમાં ભણાવવાનું શરૂ કર્યું હતું। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष रह चुके थे। तो આવી અલગ અલગ જગ્યાએ એમણે સેવાઓ આપેલી હતી અને એક સલાહકાર સમિતિના પણ એ પોતે અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા હતા। એટલે પ્રસિદ્ધ કવિ છે, સુપ્રસિદ્ધ કવિ છે। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि भी अपने युग और अपने देश के प्रति जागरूकता, પોતાના સમયમાં અને પોતાના દેશ પ્રત્યે વધારે જાગૃત હતા। જાગૃત એટલે ક્રિયાશીલ હતા, સક્રિય હતા। કવિને તત્કાલીન ઘટનાઓ और વિષમતાઓ, તત્કાલીન એટલે તે સમયની જે ઘટનાઓ ઘટેલી હોય અને જે વિષમતાઓ કોને કહેવાય કે ધારો કે ગરીબ અને બેકારી, તો જે અર્થભેદ છે तो ये विषमता कहवाय, जे तफावत है। तो वही विषमताओं का उन्होंने खुलकर चित्रण किया है, खुलेआम। किसी ने किसी को उसका विरोध करना हो तो करे, उसने किसी भी प्रकार के डर या भय के बिना खुलकर साहित्य में चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। तो कि उनकी वाणी में बहुत बड़ी शक्ति, ताकत है और ओज है। ओज यानी कि तेज, प्रकाश भी है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। तो उन्होंने जो जो कविताएं लिखी है, उन्हीं कविता में जो शोषित लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, दुखी लोग होते हैं, हम कहते हैं कि भाई उनका शोषण किया जाता है, तो शोषण पर से शोषित और पीड़ित दोनों शब्द विशेषण है। तो कि जे पीड़ित लोगों छे कि दुख दर्द आनाथी जे दुखी होय छे, तो एवा लोकोनी व्यथा एमणे पोताना साहित्यमां लखेली छे। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती और कुरुक्षेत्र वे उनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्होंने ईस्वी सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो विद्यार्थी मित्र इस वाक्य के नीचे अंडरलाइन करेंगे, उर्वशी के लिए उन्होंने 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जीके यानी कि जनरल नॉलेज में पूछाતું હોય છે, ઘણી વખતે આપણે જોઈએ છે કે જે નોકરી માટેની જે પરીક્ષા છે તેમાં પૂછાતું હોય। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो उनको उनके चिंतन ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। बराबर। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। तो कि उनका जो कृतित्व है, जो साहित्य है, वह गुणवत्ता यानी कि गुणों से सबर, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी जेने कहीए छे आपणे, अने परिमाण एटले माप, तो दोनों दृष्टि से विपुल एटले कि खूब ज छे। प्रस्तुत खंड काव्य काव्यांश, तो यह जो कर्ण का जीवन दर्शन काव्य है वह
रामधारी सिंह दिनकर उनके जो कवि हैं उनकी कविता का एक अंश है रश्मिरथी। उनमें वह खंड काव्य है, खंड काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य आदि हम देखते हैं। तो उन्हें खंड काव्य से यह लिया गया है। और यहाँ कर्ण का जो पात्र है उसके जीवन की मीमांसा की गई है। सारे अन्याय को सहन कर हम देखते हैं भी कर्ण के पात्र को, और हम सभी जो नहीं जानते थे वो भी उनको जानने लगे। कब से? तो अभी अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो इसी लॉकडाउन में टीवी चैनल पर रामायण और महाभारत की सीरियल प्रस्तुत की गई थी। तो वही महाभारत की सीरियल का एक यह पात्र था कर्ण। हम सभी जानते कि कर्ण कौन था। तो कर्ण कुंती का पुत्र था। कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था। किसका? कुंती का सूर्यदेव की उपासना से प्राप्त हुआ उनका पुत्र था। और इसीलिए कुंती ने, क्योंकि जब कर्ण का जन्म हुआ तब कुंती अविवाहित थी, उनके लग्न नहीं हुए थे और लग्न से पहले ही उन्होंने कर्ण को जन्म दिया। और हम देखते हैं कि भाई कोई जो कुंवारिका स्त्री कन्या होती है और विवाह के पहले जो किसी बच्चे को पैदा करती है तो वह चारित्रहीन, कलंकित मानी जाती है। तो कुंती ने भी ऐसे कलंकों से अपना नाम, मान सम्मान खो जाने की, इज्जत जाने की डर से उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया था। तो वही कर्ण बड़ा होता है। फिर कर्ण को कौन ले जाता है? तो सारथी जो होता है, राधा और अधिरथ। तो सारथी, अधिरथ और राधा नदी किनारे से कर्ण को अपने घर ले जाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। कर्ण जब बड़ा होता है तो दर दर भटकता है, कई अन्यायों का सामना करता है। जब उसको शिक्षा प्राप्त करनी होती है तभी उसकी जाति पूछी जाती है, तभी भी अपमानित होता था। इस प्रकार तो कई जगह वह अपमानित हुआ था। तो ऐसे अन्याय के समय में उनको दुर्योधन, वो भी महाभारत का एक पात्र है, धृतराष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ पुत्र, 100 भाइयों का सबसे श्रेष्ठ पुत्र, उसी कौरव के पुत्र दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था और उनका साथ सहकार दिया था और उन्हें अपना आधा राज्य दिया था। इस प्रकार उनकी मदद की थी। अब क्या होता है विद्यार्थी मित्र? हम देखते हैं कि महाभारत का युद्ध होता है। तो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कर्ण और अर्जुन दोनों थे। कृष्ण तो भगवान थे, उनको तो सभी पता ही था कि अर्जुन के सामने कर्ण वह भी सही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है और वो तो कौरव के पक्ष में रहेगा। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तभी कृष्ण, लेकिन केशव, कृष्ण भगवान दुर्योधन को अपने पक्ष में यानी कि पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए कर्ण को मनाने के लिए जाते हैं, उनको समझाने के लिए जाते हैं कि भी पांडव आपके भाई है, कुंती आपकी माता है, तो आपको उनके ही पक्ष में रहना चाहिए। और तभी कर्ण क्या कहता है उसी का वर्णन इस काव्य में दिया गया है। हम सब जानते हैं कि भी कर्ण को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं था, लालच नहीं था, उसको राज्य पाने की कोई इच्छा नहीं थी और वे अपने विचार कृष्ण के आगे कहते हैं। उसका वर्णन है इस खंड काव्य में हम देखते हैं। इस कविता का राग मुझे नहीं आता, इसीलिए मैं काव्य पठन करके भावार्थ करती हूँ। तो हम देखते हैं कि अन्याय को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह अविचलित रहता है। जब कृष्ण उनको समझा बताकर पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए आते हैं पर वह विचलित नहीं होता, उसके राज्य की कोई इच्छा नहीं है और जिसने आज तक साथ दिया
है उसी मित्र दुर्योधन को भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता था। तो किसी भी मोल पर એટલે કે किसी भी કિંમત પર ચાહે કોઈ કેટલું પણ આપવા માટે તૈયાર થાય પણ એ બધાની સામે એ શું કરે છે, પોતાના મિત્ર કે જેને અન્યાય વખતે દુઃખમાં એને સાથ આપ્યો હતો તો એવા મિત્રને કોઈ પણ કિંમત ઉપર છોડવા તૈયાર થતો નથી। મોલ એટલે કિંમત। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले जाने के लिए उसे मिलते हैं। इसी कथा प्रसंग प्रस्तुत काव्य से लिया गया है जो मैंने आपको बताया। तो हम देखते हैं, सभी विद्यार्थी मित्र पुस्तक में ध्यान रखेंगे। वैभव विलास ही चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो प्रथम पंक्ति में कर्ण कहते हैं वैभव विलास की चाह नहीं। कृष्ण जब उनको समझाते हैं कि तुम अपने पांडव के पक्ष में आ जाओ, राज मिलेगा, तो तभी कर्ण कहते हैं कि मुझे वैभव और विलास की कोई चाह नहीं है। चाह यानी कि इच्छा, वैभव विलास यानी कि धन दौलत सुखोपभोग ऐसा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने जान की भी कोई परवाह नहीं है। परवाह यानी कि चिंता फिकर, तो कि मुझे मेरे जान की भी कोई परवाह नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल, मैं तो बस यही चाहता हूँ, मेरी मात्र यही इच्छा है कि दान की देव सरिता हमेशा निर्मल दान की, सरिता यानी कि नदी, देव यानी कि भगवान, निर्मल शुद्ध स्वच्छ पवित्र, निर्मल નો વિરોધી લખવો હશે તો મળે, तो कि निर्मल दान की निर्मल सरिता हमेशा बहती रहे। कहाँ से बहती रहे, तो कर तल से झरती रहे सदा। सदा यानी कि हमेशा, कर तल यानी कि हथेली, तो कि मेरी हथेली से हम दान करते हैं तो हाथों से ही करते हैं, तो कि मेरी करतल यानी कि हथेली से हमेशा निर्मल दान की सरिता बहती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा। निर्धन यानी कि गरीब, निर्धन का विरोधी लिखना है तो धनवान, तो कि मेरे हाथों से निर्धन लोगों को, जो दुखी है, उसी दुखी लोगों के दुख हमेशा दूर होते रहे। ऐसे लोगों के लिए मेरी जो संपत्ति है वह ऐसे लोगों के लिए ही मैं उनको दान देना करता हूँ और ऐसे गरीब लोगों के दुख दूर करना चाहता हूँ। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास। तो कवि ने इसमें बताया है कि कर्ण केशव, केशव यानी कि श्री कृष्ण को कहता है कि हे केशव, ये सब राज्य में क्या है, ये सभी तो तुच्छ है। तुच्छ यानी कि क्षुद्र। मैंने यहाँ सभी शब्दों के अर्थ लिखे हैं, आप देखेंगे। पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, तो कि नर ऐसा वैभव प्राप्त कर क्या पाता है। શું કે છે, માણસો આ વૈભવ સુખ સમૃદ્ધિ મેળવીને શું મેળવે છે, શું પ્રાપ્ત કરે છે। चिंता प्रभुत, तो प्रभुत यानी कि बहुत, तो के घणी बधी चिंताओं ज प्राप्त करे छे। अत्यल्प हास, अत्यल्प એટલે અત્યંત, अति, अल्प यानी कि थोड़ा बहुत, हास हंसी, कुछ चाकचिक्य, चाकचिक्य यानी कि चमक, चकाचौंध, तो कुछ ही समय के लिए वह चमक पैदा करता है और कुछ क्षण विलास, और कुछ क्षणों के लिए विलास यानी कि भोग सुख समृद्धि सुखोपभोग प्राप्त करता है। विद्यार्थी मित्र याद ध्यान आपीशु, आ प्रश्न आ બે પંક્તિમાંથી બે ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે। તો ફરીથી એક વખત યાદ રાખો કે ભાઈ કर्ण કહે છે કે માણસ એ રાજ્યમાંથી શું મેળવે છે, તો રાજ્યમાંથી व प्राप्त वैभव यानी कि कम वैभव प्राप्त करता है, पर उसके साथ साथ ढेर सारी चिंताएं भी प्राप्त करता है। थोड़ा बहुत हंसी खुशी प्राप्त करता है, कुछ चाक चौक यानी कि चमक दमक प्राप्त करता है, और कुछ ही क्षण के लिए ही वह भोग विलास प्राप्त करता है।
पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। पर ये वैभव, ये हंसी, ये खुशी, चमक दमक सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है। गवाना यानी कि छोड़ना। कुछ भी हमें साथ लेके जाना नहीं है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन यानी कि सोना, तो मुझसे मनुष्य यानी कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वह ऐसे कंचन का भार ढो नहीं सकता है। जो मुहावरू है, कंचन का भार ढोना यानी कि बहुत जिम्मेदारी प्राप्त करना। तो कि राजपाट આપણે મેળવીએ તો શું થાય બેન? રાજપાટ લઈએ કે પછી રાજ્ય ચલાવવાની चिंता હોય, ઘણું બધું ધન વૈભવ સમૃદ્ધિ તો એની સાચવવાની चिंता હોય। तो यहाँ कर्ण कहते हैं कि मेरे जैसा मनुष्य जिसे राजपाट की कोई इच्छा नहीं होती वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना भी नहीं चाहता। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। तो वह तो धन किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं? तो बिखराने के लिए। बिखराना यानी कि बांटना। गरीबों में धन बांटने के लिए वह धन प्राप्त करते हैं और रतन लुटाने के लिए। और रत्न जो प्राप्त करते हैं वे भी लुटाना यानी कि सभी को बांटना। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। तो मेरे जैसे जो नर होते हैं वह जगत से कुछ भी लेते नहीं है, लेकिन दान का वह हृदय का दान देते हैं। हृदय का दान देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। तो कर्ण कहते कि प्रासाद, प्रासाद यानी कि महल। तो महलों के कनकाब यानी कि यहाँ लिखा है कनकाब यानी कि सुनहरे। कनक यानी कि सोना था। कनक का मीनिंग भी सोना होता है। तो कनकाब तो सुवर्ण का, सुनहरे सोनेरी जेने गुजराती में कहे छे। तो कि प्रासादों यानी कि महलों के जो सुनहरे जो शिखर होते हैं, चोटियां होती है, वो तो कबूतरों के ही घर होते हैं। ऐसे महलों की सुनहरे शिखर पर कौन रहता है? कबूतर ही अपना नीड यानी कि घोंसला बनाता है। महलों में गरुड़ न होता है। तो ऐसे महलों में गरुड़ नहीं होता। गरुड़ पक्षी जो होता है ना, तो गरुड़ पक्षी को कभी हमने महलों में रहते हुए देखा है? तो नहीं रहते। कंचन पर भी न सोता है और वह कंचन की सेज सैया या पथारी में भी वह कभी, उसके बिछौने में भी कभी नहीं सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तो कि गरुड़ जैसा पक्षी तो कहीं पहाड़ों की दरारों में, शैल यानी कि पर्वतों की फटी दरारों में ही वह अपना घर बनाता है और वही रहता है। तो यहाँ कर्ण ने गरुड़ को अपना आदर्श बताया है। आदर्श यानी कि गरुड़ का जीवन जिस प्रकार का है वैसा ही जीवन मेरा भी है। गरुड़ जिस प्रकार सुख चैन की जिंदगी नहीं बीता, उन्हें कोई सुख पसंद नहीं है। उसका घर भी चोटियों में होता है, उसका जो खुराक होता है वह भी सांप नाग आदि होते हैं। तो इसी प्रकार कर्ण व गरुड़ को अपना आदर्श बताकर ऐसे जो राज्य की प्रलोभन देने के लिए कृष्ण आए हैं, केशव आए हैं, वह प्रलोभन वह लालच में वह नहीं आता। तो इतना हम देखेंगे और लास्ट पीरियड में देखेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को इतना शब्दार्थ और यहाँ कुछ विरोधी शब्द लिखे हैं वह अपने हिंदी के नोट्स बुक में लिख देना है। ओके, थैंक यू। આપણે વિડીયો ઉતારે તો મારે લખવું હોય, કે ધારે કે મારે બંધ કરવું હોય તો શું કરવાનું?